हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी वर्ग 3 नोटिफिकेशन से लेकर और वर्ग 3 में कितनी वैकेंसी आएंगी और जो फेल अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या चांस है और इसके बाद में कितनी वैकेंसी आ सकती है, इन मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल आयोग की साइट पर हुए। तो यहाँ पर आगे जाएंगे जैसे ही, तो यहाँ पर दो में से किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे, या तो इंग्लिश को या फिर हिंदी को। और यहाँ पर कहाँ से आप वर्ग 3 के लिए, महत्वपूर्ण तो यही है कि कहाँ से आप वर्ग 3 के लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो ये इसमें महत्वपूर्ण जानकारी है। यहाँ पर आगे जाएंगे किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे यहाँ पर इंग्लिश को मैंने क्लिक कर लिया है। इंग्लिश पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है जैसे जो मिडिल प्राइमरी के हैं, जो वर्ग 2 के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, यहाँ पर अपन को देखना है वर्ग 3 के। तो यहाँ पर एग्ज़ाम शेड्यूल पे क्लिक करेंगे। किस पे? एग्ज़ाम शेड्यूल पे क्लिक करेंगे। तो एग्ज़ाम शेड्यूल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एग्ज़ाम शेड्यूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ क्या खुल के आता है, तो यहाँ पर जो अभी जो अप्रैल में इसका जो टाइम है वर्ग 2 का क्या अप्रैल बता रहा है। यहाँ पर वर्ग 3 अभी ओपन नहीं हुई है और वर्ग 3 का नोटिफिकेशन जो आने की संभावना है 1 अप्रैल और लास्ट अप्रैल और 1 मई के समथिंग, अप्रैल या तो इसी अप्रैल में देखने के लिए आपको मिल जाएगा, या मई के महीने में इतने के समथिंग आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। वो ही 100% 2 महीने के भीतर, जे अप्रैल या लास्ट अप्रैल या 1 मई के अंतर्गत आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके बाद में देखेंगे यहाँ पर एक जो नोटिफिकेशन आने के बाद आप लोगों को सबसे ज़्यादा तैयारी कहाँ से करना है। जिन लोगों ने अभी तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, सबसे पहला तो जो एमपी टेट का जो सिलेबस था, जो पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस था, उसको सबसे पहले पूरा कम्प्लीटली कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और इसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा जो 2022 में जो अपनी चयन परीक्षा हुई थी, तो उसके जो प्रश्न हैं उसके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सॉल्व करिएगा, क्योंकि वह जो एग्ज़ाम हुआ था वह चयन परीक्षा का एग्ज़ाम था। तो चयन परीक्षा आप देखोगे, चयन परीक्षा के ज़्यादातर सॉल्व करोगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव रहेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। और जहाँ तक कि अपने जैसे वो वर्ग 2 वहाँ के लिए कहाँ से अपन जो वर्ग 3 के जो पुराने मॉडल पेपर है वो कहाँ से क्वेश्चन पेपर जैसे डाउनलोड करेंगे, तो ये लिखा है, देखो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे नंबर पर ये लिखा है क्या, ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पुराने प्रश्न पत्र खुल के आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर ये है प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 की जो खुल के आ गए, 2024 के यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ओपन हो जाएंगे तो यहाँ पर पीडीएफ देखो, जो पीडीएफ खुल के आ गई है, तो पीडीएफ पे क्लिक यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो पीडीएफ खुल जाएगी। इसके बाद में ये तो हो गया अपना जो 2000 जो अभी हुआ था जो पेपर, उसका खुल के आ गया। 2024 में जो हुआ था, जो पात्रता परीक्षा हुई, उसका खुल के आ गया। इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में जो 2022 में हुए, तो 2022 के आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो नीचे आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे 2020 के नाम से मिलेगा आपको। किसके? 2020 के नाम से यहाँ पर मिलेगा 2020। देखो यहाँ पर जो 2020 का
प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये वाले क्वेश्चन पेपर आपको सभी सॉल्व करना है और इसके बाद में आगे देखेंगे तो इनको भी सॉल्व कर लेना है अच्छी तरीके से। जो 2024 में जो पात्रता परीक्षा हुई ना, तो इसको भी अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना है। और इसके बाद में जो लास्ट जो इन्फॉर्मेशन है कि वर्ग 3 में वैकेंसी कितनी आ सकती हैं, तो अपनी वैकेंसी 8,000 से 10,000 के समथिंग वैकेंसी आएंगी। कितनी? 8 से 10,000 के समथिंग वैकेंसी आने की पूर्णतः संभावना है। जो 879 पद जो बताए गए थे पेपर की कटिंग में, तो ऐसा कतई नहीं हो सकता, क्योंकि ये वर्ग 3 की जो वैकेंसी है जहाँ सीधे डायरेक्टली भर्ती होती है, इसमें ना तो किसी प्रकार के प्रमोशन से आते हैं और ना ही किसी भी माध्यम से नहीं आते। और इसमें से जैसे जो वर्ग 2 में अभ्यर्थी, जो वर्ग 2 में कुछ तो पद खाली होंगे, कुछ ऐसे होंगे कि जैसे वर्ग 2 में जिनका प्रमोशन हो जाएगा, और यहाँ तो प्रमोशन तो जगह तो खाली रहेंगी। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा 8 से 10,000 के समथिंग अपनी वैकेंसी रहेगी। और जहाँ पर फॉर्म डालने की संभावना है 1,80,000 के समथिंग फॉर्म डलेंगे। कितने? 1,80,000 के समथिंग फॉर्म डलेंगे और 8 से 10,000 वैकेंसी अपनी रहेगी। तो आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी, क्योंकि कि यहाँ पर जो 1,80,000 जो अभ्यर्थी शामिल होंगे उसमें सभी वह लोग होंगे जो सामान्य में आते हैं, सामान्य जैसे स्टडी की लेवल में सामान्य लेवल के हैं। क्योंकि जब उन्होंने टेट लेवल यदि टेट पास किया है तो उनको टेट पास किया है तो ये कमज़ोर तो है नहीं। तो कोई भी अभ्यर्थी कमज़ोर, किसी को कमज़ोर नहीं समझना है। अपना एक सीट कन्फर्मली करना है तो आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और तीसरे नंबर है जैसे जो फेल हुए अभ्यर्थी वो क्या करें, तो फेल अभ्यर्थियों के लिए सबसे अच्छा अवसर है कि जो सीटेट जुलाई 2025 का होने वाला है वह क्वालिफाइड कर लें। लेकिन वहाँ पर एक कंडीशन है कि जो MP टेट में अपन को जैसे मान के चलो 80, कोई 80 में पास हुआ, कोई 75 में पास हो गया, और कोई जैसे मानकर 90 में पास हुआ, तो वहाँ पर ऑल कैटेगरी के लिए कितने 90% अंक चाहिए। वहाँ पर 90% अंक आप लेके आ जाओगे तो क्वालिफाइड माने जाओगे। सीटेट क्वालिफाइड हो गए तो फिर इसके बाद में आप लोग संभावित है कि MP टेट देने के लिए आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और प्लीज़ वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की ओर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।